हेलो बच्चों, तो हम अमृतम संस्कृतम पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम इस पाठ का अभ्यास। उच्चारणम कुरु, यानी कि उच्चारण करो। तो मेरे साथ साथ आप सभी उच्चारण करेंगे। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखे। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम का अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? संस्कृत सूक्तया। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? संस्कृत। संगणकस्य कृते, संस्कृत सर्वोत्तमा भाषा। तो अगला प्रश्न देखो। संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का वाङ्मय, संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। यहाँ से देखकर हम लिख लेंगे। इसका वाङ्मय वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। तो संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्रै आदिभिः च समृद्धम अस्ति। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, सभी प्राणियों से अपने समान व्यवहार करने की संस्कृत भाषा शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए? महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। यही दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? महापुरुषों के विचार, उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य जनों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, जिससे मनुष्य और समाज आगे बढ़े। इसको हम पूरा का पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। महापुरुषाणाम मति से लेकर परिष्कारा भवेत् तक। अगर शॉर्ट करना है हमने तो हम लिख सकते हैं मनुष्य से समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम्। मनुष्य का और समाज के परिष्कार के लिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, शब्दों को अधिकृत कर रिक्त स्थान पूरे करो। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है पहले तो ये समझो बच्चों। ये दिया हुआ है गति, गति बोला तो हमने किसकी आवाज आई? गति, ई की और छोटी ई की। तो इसका मतलब ये इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है सारे स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। मति छोटी है इकारांत, बुद्धि इकारांत, प्रीति इकारांत, नीति इकारांत। समझ में आया इकारांत कैसे होते हैं? और अगर आकारांत होता तो क्या होता? रमा, लता, सुनंदा, सीता। समझ में? वो होते आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम लिख रहे हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई भी इकारांत एक शब्द ले लो, सब एक जैसे चलते हैं। और इसमें तो उदाहरण भी दे रखे हैं।
देखो इसमें क्या है, गति की प्रथमा, गति गति गत्य, मति की प्रथमा, मति मति मत्य। अगर बुद्धि की भी प्रथमा होती तो क्या होता, बुद्धि बुद्धि बुद्ध्य। प्रीति की प्रथमा होती तो प्रीति प्रीति प्रीतय। नीति की प्रथमा नीति नीति नीतय। समझ आ गया। अब आओ द्वितीया पे, बुद्धि की द्वितीया, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। अब इसकी प्रीति की द्वितीया, प्रीतिम प्रीति प्रीति। ठीक है। अगर मान लो मति पूछा जाता तो क्या होता, मतिम मति मति। अगर गति पूछा जाता तो गतिम गति गति। नीति नीतिम नीति नीति। समझ में आया बच्चों। अब आगे देखो, तृतीया, नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। अगर इसकी जगह हमसे पूछा जाता मति, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, बुद्धया बुद्धिभ्याम बुद्धिभिः। समझ आ रहे बेटा। ये जितने भी शब्द है ना सब एक जैसे चलते हैं। मति चतुर्थी, मत्यै प्रकृत्यै, मतये प्रकृतये, मत्यै कीर्तये, मत्यै शांतये, मतये प्रकृतये, मतये शांतये, मतये बुद्धये, मतिभ्याम प्रकृतिभ्याम, मतिभ्याम कीर्तिभ्याम, मतिभ्याम गीतिभ्याम, मतिभ्यः प्रकृतिभ्यः कीर्तिभ्यः गतिभ्यः शांतिभ्यः। समझ में आया बच्चों कैसे चलते हैं, सेम शब्द ग्रुप चलते हैं। कीर्ति की पंचमी, कीर्त्या कीर्ते, गीत्या गीते। अगर ये प्रकृति होता तो प्रकृत्या प्रकृते, मति होता तो मत्या मते, कीर्तिभ्याम गीतिभ्याम कीर्तिभ्यः गीतिभ्यः। सूक्ति की षष्ठी सूक्ते, सूक्ते कृति की षष्ठी कृते, सूक्त्याः कृत्याः, सूक्तयोः कृत्योः, सूक्तिनां कृतिनां। समझ में आया बच्चों। सप्तमी देखो बच्चों, धृतौ धृत्याम, भीति की सप्तमी भीतौ भीत्याम, कृति की सप्तमी कृतौ कृत्याम, सूक्ति की सप्तमी सूक्तौ सूक्त्याम। समझ में आया। धृति की सप्तमी का द्विवचन धृत्यो, भीति सप्तमी द्विवचन भीत्यो, सूक्ति सप्तमी द्विवचन सूक्तयो, मति मतयो, बुद्धि बुद्धयो। सप्तमी बहुवचन धृति धृतिषु, भीति भीतिषु, कृति कृतिषु, सूक्ति सूक्तिषु, मति मतिषु। प्रश्न नंबर 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों को अधिकृत कर प्रश्नों का निर्माण करे। ये जो रेखांकित पद दिए हुए ना बेटा, इसकी जगह आपने प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो ये निधि पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो ये होगा कह। तो हम क्या लिखेंगे, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो कह सुरक्षिता अस्ति, प्रश्न सूचक चिन्ह। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में संस्कृत ही कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा है। तो कंप्यूटर के लिए तो संगणकस्य षष्ठी विभक्ति है। अब षष्ठी में कौन क्या है, तो एक वचन है तो कस्य, संगणकस्य की जगह कस्य। और यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह। शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य में अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम कस्मिन लिख सकते हैं। और अगर कहाँ है, ये ना कहाँ है भी बोल सकते हैं। शल्य क्रिया का वर्णन कहाँ है तो कुत्र भी लिख सकते हैं।
और यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य आएगा, जरूरी आएगा। चलित न्याया वर्णनम कस्मिन या फिर कुत्र अस्ति प्रश्न सूचक चिन्ह। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम। बड़ों के प्रति हमें बहुत सुंदर व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठान प्रति, वरिष्ठान प्रति, वरिष्ठान द्वितीय विभक्ति है तो कान प्रति, प्रति के योग में द्वितीय लगी हुई है ना, तो कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम। उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों के विभक्ति और वचन लिखो। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमने अभी पढ़े हैं। पदानि पद, विभक्ति विभक्ति, वचनम वचन। हाँ, संस्कृत षष्ठी एक वचन, गति प्रथमा एक वचन, नीतिम द्वितीया एक वचन, सूक्तयः प्रथमा बहुवचन, शांतयः तृतीया एक वचनम, प्रीत्यै चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी बहुवचनम। यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्य मिलाकर लिखो। तो अब देखेंगे बच्चों, कौटिल्य क्या किया था इन्होंने, अर्थशास्त्र की रचना, तो ये मिलेगा इससे। चिकित्सा शास्त्र तो किसका योगदान है, चरक और सुश्रुत का, तो ये जाएगा इसके साथ। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, और सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरणा देती है, तो ये आएगा इसके साथ। यहाँ पर बच्चों आपके इस पाठ का अभ्यास खत्म होता है, तो अगले पाठ में हम देखेंगे इसी पाठ की पठित अवबोधनम। आज के लिए इतना ही।